नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ओपन दिमाग से देखिए बिकॉज सबके साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। 29 ऑफ जैन से 4 ऑफ फरवरी के बीच की है। पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है कपल्स के लिए। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. जो जिंदगी में सामने से चीज़ें आ रही हैं उन्हें फर्म कीजिए, क्लेम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। पास्ट को पास्ट में ही रहने दें एंड प्रेजेंट जो चीज़ें आ रही हैं सामने से तो वो चीज़ों को आप देखिए कि कैसे फेस करना है, क्या करना है। चलिए देखती हूँ आप दोनों की एनर्जीज क्या है इस वीक की। एज अ कपल की एनर्जीज क्या है इस वीक की, डिवाइन बताएं। आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, एक एग्रेशन, एक गुस्सा दिखता है, कुछ चीज़ों को कट ऑफ एंड आप ही कुछ चीज़ें क्लियर करने की या फिर न्यू वे में करने की आप दोनों की एक दिख रही हैं। कम्युनिकेशन कहूँ तो थोड़ी सी अनहेल्दी होंगी, मीन्स आप कुछ और कहोगे, पर्सन कुछ और। एंड पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो एक गुस्सा भी क्रिएट दिख रहा है। एंड कहते हैं ना, काफ़ी टाइम से चीज़ें शायद उस वे में हैं तो अब इस वीक में गुस्सा रहेगा ही नहीं कुछ चीज़ों को लेके। एंड मिड ऑफ द फेज में आप दोनों ही ब्लॉक्ड फेस क्रिएट करोगे, अननेसेसरी की बहस में पड़ोगे एंड मिड में बिल्कुल ब्लॉक। एंड मन होते हुए भी कहते हैं ना, मन से बात नहीं करना, वो चीज़ें क्रिएट होगी अननेसेसरी की। एंड कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड आपके दोनों के बीच में आएंगे जो चीज़ों को पैचअप या कहते हैं ना वो चीज़ों को करने की रहेंगी कि रिकन्सिलेशन या कुछ समझाते हुए लग रहे हैं। फ्रेंड्स में से हो सकते हैं या फिर आपके घर वालों में से कोई हो सकते हैं, वैसी चीज़ें होंगी। बट आप दोनों की कोऑर्डिनेशन कहूँ तो इस वीक में थोड़ी सी बुझी हुई रहेगी, बुझी हुई एनर्जीज। एंड मन रहते हुए भी कहते हैं ना, कैसे बात करूँ, अपनी अपनी चीज़ों में रहोगे आप, तो उन चीज़ों को ना करें। बहस शुरुआत में ही दिख रहा है। एंड इस वीक के लास्ट में कोई आपको अगर कुछ समझाता है या आप दोनों को समझाता है या आपको कुछ चीज़ें अगर समझा रहे हैं तो एक रिलेशनशिप के लिए कहूँ तो बेटर कोई पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में जो भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी स्टक, दुखी वाली होंगी। तो अगर कुछ आप दोनों को रिलेशनशिप के लिए अगर कोई पर्सन आप दोनों को समझा रहा है या आपको समझा रहा है तो उन्हें सुनिए एंड बॉन्ड को कहूँ तो नर्चर कीजिए। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सुनने की ज़रूरत है, क्लियरिटी करने की ज़रूरत है, फोकस्ड करने की ज़रूरत है। ओवरऑल में भी कह रहे हैं बिकॉज आप दोनों ही इस वीक में थोड़ी सी डिप्रेस्ड में जाओगे, डिप्रेशन रहेगा, ओवर एंजाइटी रहेंगी एंड दुखी वाली फेज। पर्सन भी शायद आपके बिहेवियर या आप जो कहोगे उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। इन या कहीं ना कहीं कभी कभी कहते हैं ना कि अंसरी की गुस्से में कुछ चीज़ें कह देंगे लेकिन शायद इन्हें रियलाइज़ होगा, लेकिन अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ। तो ओवरऑल में सिचुएशन कहूँ, कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं ज़रूर, बट कहते हैं ना अपनी ईगो को ना बढ़ाएं या फिर कोई तीसरा अगर कुछ चीज़ें अच्छी कह रहे हैं एंड बॉन्ड को कर रहे हैं कि बेटर करिए तो वहाँ पे वो चीज़ों को करिए। ये कार्ड उस वे में आ रही हैं। पास्ट को पास्ट ही रहने दें एंड प्रेजेंट पे हावी ना होने दें। अगर पास्ट कुछ चीज़ों को लेके आप इस वीक में बहस करते हो तो वो चीज़ें फालतू की क्रिएट होंगी, तो वो चीज़ें ना सोचें एंड ना करें। बिकॉज मरकरी कहूँ तो काफ़ी भारी है, तो मरकरी अनहेल्दी कम्युनिकेशन कराने की कहूँ चांसेस ज़्यादा हैं। एंड चीज़ें ख़त्म करिए एंड बेटर वे में करिए, वो कार्ड्स में आके कह रही हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या एरिस, सेजिटेरियस भी डायरेक्ट में आ रहे हैं। तो जिस भी राशि के हैं आपके पर्सन डजेंट मैटर, बट ये चीज़ें हो सकती हैं कि ज़्यादातर घटें। चलिए देखती हूँ अब क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. यस, सही बात कहते हैं कि जैसा कर्म करके जाओगे लोग उसी वे में आपको याद रखेंगे, तो अच्छे कर्म करते जाइए एंड फल की चिंता ना करें। चलिए देखती हूँ आपके कोई सोलमेट हैं क्या। क्या इस वीक में किसी की लव लाइफ बिगिन होंगी, आपकी लव लाइफ बिगिन होंगी, या कोई रिश्ता, कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए।
मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड ये बता रही है, बट ये काफ़ी मीन्स कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इन्होंने मेहनत करके अचीव किए हैं सक्सेस। ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या सामने से ये पर्सन भी आ सकते हैं, मतलब फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये थोड़े से ईगोइस्टिक वाले पर्सन है शायद वो चीज़ें, बट पैसे के मामले में कहूँ तो काफ़ी रिच हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कन्फ्यूजन्स हैं इनके, ये मैरिड हो सकते हैं एंड स्टिल शायद आपकी तरफ इमोशंस रखते हैं, कैसे कहूँ तो वो वाली सिचुएशन है इनकी। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तीसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता दिखता है कि शायद कुछ लोगों के लिए आएंगी ऐसी राशि से। एंड फोर्थ कहूँ अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कन्फ्यूजन्स ही हैं, डाउट्स ही हैं, ये मैरिड हो सकते हैं या विडोवर भी हो सकते हैं, डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस, कुछ हैं। ये पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो ये बिल्कुल ये हाँ की कार्ड है। इट मीन्स कि कुछ कई लोगों के लिए हो सकते हैं कि एक अच्छे घर से रिश्ता, लेकिन ये पर्सन सामने से खुद से ही आएंगे, कहते हैं फैमिली से ज़्यादा ये पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। ये खुद से रिश्ता चुनना चाहते हैं, खुद से अपने लिए अपने लाइक के पर्सन चुनना चाहते हैं। बट ऐसे घर से अगर रिश्ता आता भी है तो ये शायद आपको जज करेंगे, ऐसे वाले पर्सन रहेंगे ये कि मेरे लायक हैं या नहीं है। रिश्ता आएगा अभी तो ये खुद से सामने से बात करके आपको जज करना चाहेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं वर्कआउट करना चाहते हैं या किसी के थ्रू आपको वाया कनेक्ट करके आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। मीन्स इनकी एक स्ट्रैटेजी अगर कहूँ तो उस वे में है, सामने से निकाल के किसी अदर के थ्रू चीज़ें क्रिएट करें आपके लिए। तीसरा अगर कहूँ तो यस एक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आएंगे। काफ़ी इमोशनल पर्सन लग रहे हैं ये, यंगर हो सकते हैं आपसे, काफ़ी उनकी लग रही एनर्जीज कि आपसे यंगर होंगे। फोर्थ अगर कहूँ तो ये बिल्कुल इनकी एक्शंस भी पॉज हैं, ये कहीं ना कहीं इमोशंस लगते हैं, नोन में से हो सकते हैं, आपके जहाँ आप काम करते हो या बिजनेस पर्पज से आप मिलो ऐसे पर्सन में से हो सकते हैं, या जहाँ आप काम करते हो जॉब करते हो वहाँ हो सकते हैं। ये मीन्स ये पर्सन ऐसे हैं कि ये डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हैं, बट यहाँ पे तीसरा कोई एक एनर्जीज आ रही हैं जिसके वजह से शायद ये रुक जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। तो अभी की तरह कहूँ तो अभी के लिए आपको शायद अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, तो इनके लिए अभी कहूँ तो ना वाली क्रिएट है। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं। जो भी सुन रहे हैं आपकी देखती हूँ सिचुएशन या आपकी एनर्जीज में हो। ओके आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आपका ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल चाहते हो कि अच्छे घर से रिश्ता आए, आप कहीं ना कहीं कि स्टेबल रिश्ते की चाहत में हो। आप यूं ही कोई आएगा तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनके कहूँ ना कि आप पूरा देख के परख के तब बढ़ना चाहते हो उनके तरफ में। इट मीन्स कि फैमिलीज़ की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं कि आप फैमिली के लिए चाहते हो कि फैमिली ही कोई अगर लाते हैं तो अच्छे घर से अगर रिश्ता आता है तो आप रेडी हो कि यस कहो। या फिर आप अगर किसी को पसंद करते हो तो शायद वो काफ़ी रिच है या फिर वो काफ़ी स्टेबल है, तो उन्हें कहीं ना कहीं आप पसंद करते हो, तो आप चाहते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो। बट कैसे कहूँ वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डाउट्स है, या फिर चाहते हो कि सामने से पर्सन ही आपको अगर अप्रोच करे, तो वो वाली आपकी सिचुएशन लग रही है। अगेन कहूँगी अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है पर्सनल रीडिंग के लिए, बिकॉज एक जनरल वे में होती हैं, बट खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।